बोले नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आप सभी का बहुत मंगल हो। ठाकुर जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आज 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने जो कुछ कहा है वह आपके जीवन को धन्य करने वाला है। और कहा कि कार्तिक मास के द्वादशी तिथि का जो नियम है वह अत्यंत पुण्य देने वाला, तत्काल फल देने वाला एवं व्यक्ति के अनेक पापों का हरण करके उनको सुख, समृद्धि, संपत्ति आदि की प्राप्ति करा देने वाला। समस्त 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, अब आप कृपा करके कार्तिक शुक्ला द्वादशी में कौन से पुण्य करने से, कौन सा कृत्य करने से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। तब ब्रह्मा जी नारद को और सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं ब्रह्मा कहते कि नारद, और सूत जी कहते कि हे शौनकादिक ऋषियों, द्वादशी के दिन भगवान के निमित्त जो भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है, जो झंडी लगाता है, वह न केवल देवताओं से पूजित होता है अपितु वह ब्रह्मा और अन्य देवताओं से पूजित होकर के भगवान विष्णु के लोक को अत्यंत सम्मान पूर्वक जाता है। इस बारे में सूत जी कहते हैं कि कुछ प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूं। महाराज पृथु, जिनके नाम से ही पृथ्वी जानी जाती है, एक बार नारद जी ने महाराज पृथु से जो कुछ कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज पृथु से नारद भगवान कहते हैं, एक अत्यंत प्राचीन इतिहास बतलाते हैं कि बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्त द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह इतनी पतिव्रता थी कि पति के साथ सदैव भगवान के पूजन, भजन, ध्यान, यज्ञ, होम, श्रृंगार आदि में लगी रहती और जब भगवान का जागरण होता तो वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर पधारे और राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। पाद प्रक्षालन करते हुए दोनों पति पत्नी ने चरण धोकर के सिंहासन पर विराजमान कराकर षोडशोपचार से पूजन करके भेंट वस्त्र आदि देकर के प्रसन्न किया। विभांडक ऋषि ने जिस समय राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखा तो कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूं। राजा कहते कहते
आंखों से प्रेम अश्रु बरसाने लगा और कहा कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था और मैं ब्राह्मण था, पर हे भगवान, जाने कौन से दोष के कारण मैं ब्राह्मण होकर भी अत्यंत द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात मैं वन में जाकर एक जीर्ण मंदिर में, जो भगवान विष्णु का था, वहां रहकर के वन्य पशुओं को मार करके अपनी उदर पूर्ति किया करता था। इस प्रकार समय व्यतीत हो रहा था कि एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति की हत्या कर दी थी, उसका नाम कोकिलनी था, वह भूख से अत्यंत व्याकुल होकर के मेरे पास आई और संयोगवश उसको कुछ खाने को मैंने दिया। तब वह प्रसन्न होकर के मेरी आज्ञा लेकर के मेरे ही पास रहने लगी। मुझे भी एक कोई संग मिल गया, मुझे भी अच्छा लगा। तब संयोगवश कोई हमारा पहले से ना तो कोई प्रयत्न था, ना कोई पूर्व तैयारी थी, किंतु संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को खेल खेल में ही हमने एक कपड़े को बना करके उसको झंडी का आकार दिया और उससे झंडी बना करके और वह भगवान विष्णु के मंदिर में खड़े होकर दोनों हाथ में लेकर के, वह निषाद कन्या थी, वह भी मदिरापान करती थी और मैं तो मदिरापान करता ही था। हम दोनों मदिरापान करके संपूर्ण रात्र भगवान विष्णु के मंदिर में मदिरा के ही उस मद में संपूर्ण रात्र भगवान के मंदिर में द्वादशी शुक्ल कार्तिक को संपूर्ण रात्रि नृत्य करते रहे। और जाने क्या हुआ कि प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांस से बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले चले। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर के वहां आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, किंतु धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इनने कोई पुण्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें अभी तक धर्म और अधर्म का भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि जीवन भर यह पाप कर्मों में लिप्त रहे, परंतु भैया कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया है, सारी रात नृत्य और गायन किया है। जो द्वादशी को भगवान को ध्वज भेंट करते हैं, द्वादशी को जागरण करते हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट होकर के वह भगवत धाम को ही जाते हैं। अतएव अब ये केवल भगवान के धाम को ही जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है, इसके पश्चात आप इनको यहां से नहीं ले जा सकते। तब यमदूत एक दूसरे का मुख देखते हुए और हमको प्रणाम करके वहां से चले गए। और उसी समय विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाल करके विष्णु लोक को ले गए। हे पूज्यवर, अब आप ही अपने हाथ से देख आंख से देख लीजिएगा कि जब अनजाने का इतना पुण्य है, राजा सुमुत विवांडक ऋषि से कहते हैं कि भगवान, अनजाने हमने ध्वजारोपण किया था, उसका इतना फल, तो जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करते हैं, उनके फल का वर्णन कौन कर सकता है। अतः सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में
अन्य जो भी मंदिर हों, यदि विष्णु के मंदिर में करेंगे तो और उत्तम है, राधा कृष्ण के मंदिर में करेंगे तो और उत्तम है, किंतु ध्वजा रोपण और ध्वजारोहण अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे ध्वजा हिलती है तैसे तैसे व्यक्ति के पापों का क्षरण होता रहता है। केवल पापों का ही क्षरण नहीं होता, बल्कि उसके सौभाग्य की वृद्धि भी होती रहती है। जैसे जैसे ध्वजा को वायु हिलाती है अथवा तो आप अपने हाथ से लहराते हो, वैसे वैसे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं, व्यक्ति का सद्भाग्य सौभाग्य बढ़ता है। अतः आप सब कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जैसे भी हो वैसे अपने निकट के मंदिरों में अवश्य ध्वजारोहण करें। ध्वजारोहण करने वालों को दंडवत करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ध्वजा को सम्मान की दृष्टि से देखकर प्रणाम करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कैसे करें? ध्वजा ले लें 1 5 3 7 और संकल्प सहित कि यह मैं अपने कुटुंब, अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने विकास की उन्नति के लिए ध्वजारोहण कर रहा हूं। सो हे देव, आप प्रसन्न होकर के मेरी इस ध्वजा के इस भाव से प्रसन्न हो जाएं। फिर तो आपकी जैसी श्रद्धा बने, एक व्यक्ति के साथ जाएं, अकेले जाएं, 2 जाएं, 5 जाएं, समूह बना करके नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए जाएं, वहां ध्वजा का पूजन करके गंध अक्षत पुष्प से और चढ़ा करके भगवान को श्रीफल भेंट करें। ऐसा करने से मनुष्य के समस्त ताप साप पाप नष्ट होते हैं, सभी पापों का क्षरण होकर के उसके सौभाग्य का जागरण होता है। बोले नंदनंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।